प्रभु भोजन का आराधना है। प्रभु भोज में भाग लेने से पहले कुछ तैयारियां हमारे जीवन में हमें करनी है। तैयारी के लिए कुछ बात मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रभु भोज में भी भाग लेने के लिए कुछ योग्यता की ज़रूरत है। जैसे कंपनियों में भी काम पे जुड़ने से पहले कुछ योग्यता परखा जाता है। अगर वो उस योग्य रहेगा तो ही उसे उस काम में लिया जाता है। लेकिन उससे भी गंभीर है प्रभु भोजन। प्रभु भोज ये हमारे लिए प्रभु ने हमारे साथ बांधा हुआ नया वाचा है। इस वाचा में हम लोग जुड़े हुए हैं। इसे गंभीरता से ही हमें देखना है, अपने आप को परखना है, फिर इसमें हमको भाग लेना है। इसके लिए कुछ मूल बातें हमारे अंदर हमें परख कर देखना है, हमें है या नहीं, खुद परखना है और फिर हम इसमें भाग लेना है। सफ़र में निकलने से पहले हवाई जहाज़ और पानी जहाज़, ऐसे बड़े बड़े जो जहाज़ है जिसमें लोगों को लेके जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, उसको पहले चेक किया जाता है। अगर वो सही है तो फिर उसको उड़ाएंगे या उसको चलाएंगे। इसी प्रकार आज हम अपने आप को परख कर देखेंगे और उसके बाद हम इस मेज में हम भाग लेंगे। कम से कम योग्यता हमें क्या होना चाहिए उसको हम लोग ध्यान करेंगे। मसीहत ये एक धर्म नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध है। इंग्लिश में उसको रिलेशनशिप कहते हैं। हम अन्य थे, प्रभु ने हम परायों को अपनाया और अपने ही घर में हमें एक परिवार सा बनाया है, अपना शरीर का एक अंग बनाया है, ऊंचे स्थानों में हमें बिठाया है। बाइबल में इस संबंध को दर्शाने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने भी कई उदाहरणों को हमारे सामने रखा है। जैसा कि एक पिता और बेटे का संबंध, सर और बदन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, दाखलता और डाली का संबंध, ऐसे अनेक संबंधों के विषय में, रिलेशन के विषय में प्रभु यीशु ने हमें लिख कर दिया है। परमेश्वर ने भी व्यवस्था देते समय में दो व्यवस्था की बात है। एक है परमेश्वर से प्रेम करो, दूसरा अपने भाइयों से प्रेम रखो। ये दो ही बात को कहा है। यहाँ भी संबंध को ही दर्शाया जा रहा है। तो प्रभु भोज में भाग लेने से पहले मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध कैसा है, मेरा आपसी भाई बहनों में संबंध कैसा है, मेरा अन्य लोगों के साथ का मेरा संबंध कैसा है, इसे हमें परख कर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा है, इसको हम लोग जांचेंगे। परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है और अभी हम जीते जी अपने इस शरीर में हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। एक समय आ रहा है, हम प्रभु के महिमा से प्रभु प्रकट होते समय हम उसे एक दिन देखेंगे, बादलों पर हम मिलेंगे। तब तक हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन एक संबंध हम लोग बनाए रख सकते हैं। उसमें सबसे पहला है हमें रोज वचन पढ़ना। आप कितना वचन पढ़े, कितना अध्याय पढ़े, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन रोज आपको वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा हम परमेश्वर की मनसा को जान पाएंगे। दूसरा है व्यक्तिगत प्रार्थना। इसके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं। अगला है आराधना। आराधना बोलते समय में गीत गाना या धीमे से गीत गाना या जोर से गीत गाना ये नहीं है। आराधना असली में क्या है, रोमी 12:1 में हम पढ़ते हैं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, ग्रहण योग्य बलिदान सा परमेश्वर को सौंपना, यही है सच्ची आराधना। मेरे हर रोज के जीवन में, मेरे जीवन को मैंने किस रीति से प्रभु को सौंपा है,
किस रीति से मैं बलिदान दिया है, ये मुझे परख कर देखना है। अगला आता है वचन का मनन करना। रोज समय निकालकर बैठकर एक शब्द या एक वाक्य या एक वचन या एक अध्याय या एक किताब, इसको रख के हमें मनन करना जरूरी है। अगला आता है संगति करना। हो सके हर एक सभा में इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। कम से कम इतना ही अगर करेंगे तो भी इसका हमें निष्कर्ष यह मिलेगा, हमें परमेश्वर के प्रति एक आदर, एक भय और परमेश्वर के लिए जीने का एक इच्छा हमारे मन में बना रहेगा। जैसे कि ये करने से हमें दान के विषय में भी हमारे मन में प्रभु बात करेगा, औरों को प्रभु के बारे में बताने के लिए प्रभु हमें प्रोत्साहित करेगा। खुद एक उनके गुप्त जीवन में भी एक पवित्रता को बनाए रखने का एक रास्ता खुलेगा। कोई हमें देखे या ना देखे, हमें उससे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर का एक भय हमेशा बना रहेगा। इतना ही नहीं, इसके कारण से हमें प्रभु के ऊपर का विश्वास बढ़ेगा। फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, कम से कम रोज प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, आराधना और संगति करना, उपवास करना, कम से कम इतना अगर हम लोग सही रीति से कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि मैं प्रभु में बना हूँ, प्रभु के संगति में बना हूँ, प्रभु के रिश्ते में मैं बना हूँ, जिस कारण से आपके अंदर ये सारे प्रतिफल या क्रियाएं दिखाई देगी। जैसे कि दान देना, औरों को प्रभु के बारे में बताना, निष्पाप जीवन बिताना, दान कैसे और कितने देना, ऐसे ऐसे बहुत सारी अच्छी बातें हमारे अंदर दिखाई देने लगेगी कि फल स्वरूप में प्रभु भी हमसे फलों की अपेक्षा कर रहा है। यूहन्ना 15 अध्याय में हम पढ़ते समय में यदि हम उसके साथ जुड़े रहेंगे तो हम बहुत सा फल लाएंगे। उसमें से एक फल क्या है? मेरी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेगा, उसका मुझे उत्तर मिलेगा। एक विश्वासी करके कहने वाले के अंदर ये दो चीज एक फल के रूप में दिखाई देता है। एक है उसे प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा रहेगा और दूसरा है उसको निश्चय रहेगा कि मेरी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुन रहा है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि अपने आप को परखे। यदि आज नहीं परखेंगे तो एक दिन पछताओगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, नरक में आग से भी बढ़कर एक जलन जो है वो है पश्चाताप, पछताना। अरे मुझे समय मिला था, मैं ये कर सकता था, थोड़ा मैं अगर धीरज धरा होता, थोड़ा मैं अगर सीधा चला होता तो ऐसी कई पछतावा रह जाएगा। ये पछतावा का जो दर्द है ये हद से बाहर, ये नरक की आग से भी बढ़कर है। इसलिए प्रियो, अपने आप को धोखा ना देते हुए, हम औरों के सामने तो पवित्र दिखाई दे रहे हैं, औरों के सामने तो मैं धर्मी दिखाई दे रहे, संत दिखाई दे रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि एक दिन पछताना पड़ जाए। इसलिए आज आपको कठोरता से कहने वाली, चाहे जो भी कोई बात हो, चाहे वो प्रचार में हो या अकेलेपन में आपको समझाने के लिए कहा जाता है, उसे आप कठोर ना समझे या आपके लिए वो दर्दनाक बात ना समझे। यदि आज अगर आपको चिताया ना जाए तो एक दिन पछताना पड़ जाएगा। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि कम से कम जो मैंने आपके लिए कहा, ये आपके जीवन में ये बातों को आप कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो आज ही पश्चाताप करें, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए और समर्पण के साथ इस प्रभु भोज में आप भाग लें। आप सभी को जय मसीह।